दोस्तों, क्या आप भी मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक भर्ती 2026-27 का फॉर्म भर रहे हैं और पोर्टल पर अकाउंट डिसेबल, इनवैलिड पासवर्ड या ओटीपी नहीं आ रहा है और इन समस्याओं से परेशान हैं? या फिर आपका 2025-26 का अनुभव प्रमाण पत्र स्कोर कार्ड में नहीं जुड़ पा रहा है? तो रुकिए। अगर आपने इन गलतियों को नज़रअंदाज किया तो इस साल आपका स्कोर कार्ड रिजेक्ट हो सकता है और आप भर्ती से बाहर भी हो सकते हैं, क्योंकि इस बार एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर नियम पूरी तरह बदल चुके हैं। आज के इस वीडियो में आपके इन सभी तकनीकी दिक्कतों का 100% लाइव समाधान बताने वाला हूं। वीडियो को आखिरी तक बिना स्किप किए देखना, क्योंकि एक छोटी सी चूक आपकी वर्षों की मेहनत पर पानी फेर सकता है। तो चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जीएफएमएस पोर्टल 3.0 पर यह समस्या उन पुराने आवेदकों को आ रही है जिन्होंने पिछले साल अपनी प्रोफाइल अपडेट नहीं की थी। विभाग ने नए अपडेट्स के चलते कुछ समय के लिए पुराने अकाउंट को होल्ड या डिसेबल मोड पर डाला है। घबराएं नहीं, पोर्टल पर नाउ योर आईडी ऑप्शन पर जाकर अपनी समग्र आईडी से सर्च करें। इसके अलावा शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित की गई नई तारीखों के भीतर अपनी प्रोफाइल को दोबारा अनलॉक या ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। इनवैलिड पासवर्ड का क्या इलाज है? अगर आपका पासवर्ड गलत बता रहा है तो बार बार गलत पासवर्ड न डालें, सीधे फॉरगेट पासवर्ड पर जाएं। ध्यान रखें कि नया पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ही आएगा। ओटीपी क्यों नहीं आ रही है? ओटीपी न आने के दो प्रमुख कारण हैं। पहला, आपका मोबाइल नंबर आधार या समग्र आईडी से लिंक नहीं है। इसके लिए सबसे पहले समग्र पोर्टल पर जाकर चेक करें आपकी ई-केवाईसी पूरी है या नहीं। दूसरा, सर्वर हैवी लोड होने के कारण ओटीपी में देरी होती है। इसके लिए आप सुबह जल्दी या देर रात को प्रयास करें। ये ट्रिक 100% काम करती है दोस्तों। अब आते हैं आपके दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर, जिसके बिना आपका स्कोर कार्ड अधूरा है। अनुभव के अंक कैसे जोड़ेंगे? सत्र 2025-26 के अंक स्कोर कार्ड में कैसे जोड़ें? इस बार प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल है दोस्तों। सत्र 2025-26 में कार्य कर चुके शिक्षकों के लिए एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर ऑनलाइन मानदेय जनरेट होने के बाद आपको पोर्टल पर जाकर सबसे पहले एक्सपीरियंस क्लेम यानी अनुभव का दावा क्रिएट करना होगा। इसके बाद आपका दावा आपके शाला प्रभारी या संकुल प्राचार्य की लॉगिन आईडी पर फॉरवर्ड होगा। संकुल प्राचार्य से ऑनलाइन वेरिफिकेशन होने और जिला शिक्षा अधिकारी डीओ के डिजिटल सिग्नेचर के बाद ही ये अंक आपके स्कोर कार्ड में ऑटोमेटिक जोड़ेंगे। पुराने सत्र जैसे 2019 के रुके हुए अनुभव प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं? अगर आपका 2019 या किसी पुराने सत्र का प्रमाण पत्र अभी तक नहीं बना है तो ध्यान से सुनिए दोस्तों। ऑनलाइन मानदेय रिकॉर्ड, अगर उस समय आपका मानदेय ऑनलाइन बना था तो आप अब भी जीएफएमएस पोर्टल पर जाकर अपनी पुरानी गेस्ट आईडी, जन्मतिथि और स्कूल की ईडीआईसी कोड की मदद से ऑनलाइन क्लेम जनरेट कर सकते हैं। यदि उस समय आपका मानदेय ऑनलाइन नहीं बनाता तो आपको लोक शिक्षण संचालय डीपीआई द्वारा जारी तय प्रारूप यानी फॉर्मेट में एक ऑफलाइन आवेदन तैयार करना होगा। इसके साथ उस सत्र की उपस्थिति पत्रक यानी अटेंडेंस सीट और मानदेय भुगतान के पुराने रिकॉर्ड को अटैच करने अपने संकुल प्राचार्य के कार्यालय में जमा करना होगा। संकुल प्राचार्य आपके कार्यालय ने अभिलेखागार मिलान कर इसे जिला कार्यालय भेजेंगे और आपका सर्टिफिकेट मैन्युअली जारी करवाया जाएगा। और हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी बात जो इस बार के नोटिफिकेशन में आई है कि आप जानते हैं कि 22 मई 2026 से 28 मई 2026 के बीच आपको अपनी प्रोफाइल लॉक करना है, संकुल वेरिफिकेशन कराना और एक से अधिक आईडी होने पर आईडी मर्ज करना बेहद जरूरी है। अगर आपके पास एक से ज़्यादा आईडी हैं और आपने मर्ज नहीं किया है तो आपको दोनों आईडी ब्लॉक हो सकती हैं। इसके साथ टेट शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण भी आपको अपडेट कराना है, ये भी आपको जोड़ना है। तो दोस्तों, देर मत कीजिए, तुरंत जीएफएमएस पोर्टल पर 3.0 पर जाकर अपनी कमियां सुधारें। अगर क्लेम जनरेट करने या ई-केवाईसी में अब भी कोई परेशानी आ रही है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं आपके हर एक कमेंट का जवाब दूंगा। अगर जानकारी काम की लगी तो इस वीडियो को लाइक और मध्य प्रदेश के अपने सभी अतिथि शिक्षक दोस्त के साथ शेयर जरूर करें दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।
इसके अलावा एक अपडेट निकल के सामने और आ रही है दोस्तों, वो ये है दोस्तों कि सरकारी स्कूलों में जुलाई से ही मिल जाएंगे अतिथि शिक्षक। पर आप देखेंगे तो जिन स्कूल में पिछले साल के अतिथि शिक्षक उपलब्ध हैं, उनका स्कोर कार्ड वैध है, उन्हें सीधी प्राथमिकता दी जाएगी, यानी कि अनुभव को यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। पोर्टल पर सभी आवेदकों को अपनी जानकारी अपडेट कराने, आधार आधारित eKYC प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिए गए ताकि मानदेय भुगतान में तकनीकी समस्या न आए। साथ में एजुकेशन पोर्टल ब्लॉक वार विषयवार रिक्तियों की सूची अपडेट कर दी गई है, जिससे आवेदक अपनी पात्रता के अनुसार चॉइस फिलिंग कर सकेंगे। दोस्तों वहीं बात करें तो सरकारी स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ ही इस बार छात्रों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी। लोक शिक्षण संचालय के सत्र 2026-27 के लिए अतिथि शिक्षक की नियुक्ति प्रक्रिया समय से पहले शुरू हो गई है। विभाग का लक्ष्य है कि जुलाई के प्रथम सप्ताह तक सभी पात्र शिक्षकों को स्कूल में ज्वाइनिंग दिला दी जाए। एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अतिथि शिक्षक प्रबंधन प्रणाली को अपडेट कर दिया गया है। विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार वर्तमान में नए आवेदकों के पंजीकरण सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। अब पोर्टल पर पुराने अतिथि शिक्षकों के लिए विशेष विकल्प खोले जाएंगे। जिले में पिछले वर्षों में लगभग इतने ही अतिथि शिक्षकों ने सेवाएं दी थी। इस बार विभाग सेवानिवृत्ति और पदोन्नति के कारण खाली हुए पदों की गणना कर ली है। अक्सर दोस्तों ये देखा जाता था कि अतिथि शिक्षक की नियुक्ति अगस्त या सितंबर तक खींची जाती थी, लेकिन इस बार जो है जुलाई तक आपको ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। दोस्तों आपके कोई भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में लिखें, और आप यदि वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे मैं पात्रता परीक्षा की बात करूं, चाहे भर्ती परीक्षा की बात करूं, तो मैंने बेस्ट बुक्स की जानकारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। आप ऑनलाइन उन्हें देख सकते हैं, उनका अवलोकन कर सकते हैं और ऑर्डर भी कर सकते हैं। दोस्तों आपका यदि अतिथि शिक्षक में सिलेक्शन होता है दोस्तों, या आप पहले से ही अतिथि शिक्षक में कार्यरत हैं, तो ये आपका प्लस पॉइंट बन सकता है, क्योंकि आप स्वयं जानते हैं कि आने वाली MP टेट में 50% रिजर्वेशन और 9 वर्ष आयु सीमा में छूट अतिथि शिक्षक को दी जाती है। दोस्तों यदि आप अभी से तैयारी करते हैं, चाहे मैं पात्रता परीक्षा की बात करूं, चाहे मैं भर्ती परीक्षा की बात करूं, आप 100% सिलेक्ट होंगे। दोस्तों क्योंकि यदि आप अभी से तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से आपको जो रिजर्वेशन मिलेगा आप उसका पूर्ण फ़ायदा उठा पाएंगे। दोस्तों आप स्वयं जानते हैं कि एग्ज़ाम दिन ब दिन कठिन होता जा रहा है। हम बात करें 2018-20 और बात करें 2023, आप एग्ज़ाम पेपर लेकर देखेंगे तो काफ़ी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। दोस्तों इसलिए जो भी आपके पास बुक्स हैं, जो भी आपके पास साइट है, उसका अवलोकन तो कर ही। दोस्तों आपको अपने वर्क और पढ़ाई में बैलेंस बनाना होगा, पढ़ाई भी जारी रखनी होगी, तभी आप अतिथि शिक्षक के अनुभव का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों आपने इस वीडियो को देखने के लिए इतना समय निकाला, उसके लिए दिल से धन्यवाद।